हेलो डियर एस्पायरेंट, कैसे हो आप सभी का एक बार आईएफएस केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रैपिड फायर सीरीज। रैपिड फायर सीरीज में आज 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 पढ़ेंगे अपन रिएजेंट, यानी रिएजेंट से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखेंगे। यानी अपन रैपिड फायर सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आईआईटी जेम के हिसाब से। ठीक है, अब आईआईटी जेम का एग्जाम क्या होने वाला, जैसे जैसे एग्जाम नियरली आएगा अपन क्विकली रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन क्विकली यानी कोई भी टॉपिक होगा उसके साथ क्या होगा, उस टॉपिक का रिवीजन भी होगा और क्विकली क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो या फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। यानी इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ, नहीं इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें। ठीक है, आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले ए के अंदर चलते हैं, H2PD और OH2 और ETOH क्या काम करेगा, मतलब ये काम करेगा। बीएन को क्या, बीएन का क्या करेगा, एक प्रकार से डिप्रोटेक्शन करेगा ना, बीएन का क्या करेगा, डिप्रोटेक्ट करेगा। देख लो किस किस मॉलिक्यूल में बीएन प्रेजेंट है, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। ये तो एक क्वेश्चन एक से ही यानी अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया, इससे इससे क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो लास्ट में BH3 और SME3 क्या करेगा, कार्बोनिल का रिडक्शन कर देगा। ठीक है, यानी कार्बोनिल को रिडक्शन कर देगा, एक प्रकार से कार्बोनिल को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसमें निकाल दिया। ठीक है, अब देखो के सिलेक्ट्राइड और एल सिलेक्ट्राइड, के सिलेक्ट्राइड का क्या काम होता है, के सिलेक्ट्राइड एक प्रकार से बल्कि क्या होते हैं, बल्कि रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। ठीक है, अगर बल्कि रिड्यूसिंग रिएजेंट हो गए तो क्या करेंगे, 1,4 अटैक करते हैं। के सिलेक्ट्राइड क्या करते हैं, 1,4 अटैक करते हैं। जैसे ही 1,4 अटैक करेंगे, ठीक है, 1,4 अटैक करते क्या होगा, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, यहाँ पे जो एल्किन होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर जैसे एल्किन का रिडक्शन होगा, ठीक है, यानी कौन से मॉलिक्यूल में एल्किन का रिडक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। लेकिन अपने हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एक के हिसाब से देखो तो H2 पैलेडियम क्या करेगा, OBN का डिप्रोटेक्शन करेगा, नहीं OBN को OH में कन्वर्ट करेगा। तो इसके हिसाब से अपने हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखो इसे एल्किन का क्या कर रखा है, इसने डिप्रोटेक्शन कर रखा है। ठीक है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पीसीसी का क्या काम होता है, पीसीसी क्या करता है आपको ये देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कौन से OH का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से OH का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यानी पीसीसी क्या करता है, पीसीसी एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, कौन से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप मेरे को ये मेथड बताओ कि इसको करोगे किस हिसाब से, यानी इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले आपको इस मॉलिक्यूल को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं करता हूं इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं इस मॉलिक्यूल को। मैंने क्या किया, इसको चेयर में कन्वर्ट किया, नहीं एक OH क्या हुआ बिलो में और ये OH भी क्या है बिलो में। यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3 वो क्या है अबोव में, और यहाँ पे जो एल्कोहल है वो भी क्या है बिलो में है। अपने को एक चीज का तो पता चल गया कि पीसीसी होता है ना, वो 2 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, इसके हिसाब से देखे तो मतलब सभी में क्या कर रखा है, ऑप्शन के हिसाब से देखे तो, यानी जो 3 डिग्री एल्कोहल है इसका तो 3 डिग्री एल्कोहल का तो किसी भी प्रकार से इसने ऑक्सीडेशन नहीं किया। ठीक है, देखो ठीक है,
इस प्रकार से अपने क्या किया, पीसीसी को चेयर यानी इस मॉलिक्यूल को चेयर फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर लिया। अब चेयर जैसे ही अपन ने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपको देखना है कि पीसीसी क्या करता है, हमेशा एक्जेल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, एक्जेल का ऑक्सीडेशन होता है, और इक्विटोरियल का होता है वो एसाइलेशन होता है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट का ध्यान रखना कि एक्जेल का ऑक्सीडेशन और इक्विटोरियल का एसाइलेशन होता है, ठीक है। एक्जेल का ऑक्सीडेशन और इक्विटोरियल का एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब देखो ये OH कौन से, ये इस OH की पोजीशन कौन सी होगी, ये OH होता है इक्विटोरियल और ये होता है एक्जेल, ठीक है। तो इसका इक्विटोरियल कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, इसका भी इक्विटोरियल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब क्या बोलते हैं, एक्जेल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, एक्जेल का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर एक्जेल पे देखो इस OH का ऑक्सीडेशन होगा, यानी इस OH को कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा पीसीसी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें तो OH और OH की पोजीशन ही गलत दे रही है, यानी OH ये OH क्या होना चाहिए, बिलो में होना चाहिए। इसमें देखो दोनों का ऑक्सीडेशन करवा रखा है। ऑप्शन नंबर बी में देखो, बी में क्या दे रखा है, बी में देखो एक्जेल का ऑक्सीडेशन करवा रखा है, ठीक है। यानी OH ये OH तो एजिटीज रहेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या करवा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन भी क्या होगा, एक प्रकार से कैंसिल आउट होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल क्लियर। आपको इस चीज का ध्यान रखना कि जो एक्जेल वाला एल्कोहल होता है ना, उसका तो होता है ऑक्सीडेशन, और जो इक्विटोरियल होता है, इक्विटोरियल वाला OH होता है, उसका होता है डी प्रोटेक्शन, ठीक है। एक्जेल का ऑक्सीडेशन और इक्विटोरियल का डी प्रोटेक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। एक प्रकार से अपने को फर्टिजोन रिएजेंट दे रखा है, यानी फर्टिजोन रिएजेंट का क्या काम होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिजोन रिएजेंट का काम क्या होता है, ठीक है। बताओ, यानी फर्टिजोन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी फर्टिजोन रिएजेंट का काम बताओगे। सबसे पहले तो फर्टिजोन रिएजेंट का काम क्या होगा, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बताओ, फर्टिजोन रिएजेंट क्या करता है, फर्टिजोन रिएजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन का। ये क्या करता है, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। इसका क्या काम होता है, फर्टिजोन रिएजेंट का एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो। किसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले एलाइलिक और बेंजाइलिक होता है, उसका सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक। इनका सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद होगा 2 डिग्री का, और सबसे कम होगा 1 डिग्री। यानी एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल होगा, उसका सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, इससे कम होगा 2 डिग्री का, और सबसे कम होगा 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका, यानी कौन से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। यानी आपको ये देखना है इस मॉलिक्यूल में कि कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये देखो, एलाइलिक एल्कोहल, ये थोड़ी एलाइलिक एल्कोहल, ये है एक प्रकार से एलाइलिक एल्कोहल होगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जैसे इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा, कार्बोनिल का मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कार्बोनिल आया तो देखो लो कौन से मॉलिक्यूल में कार्बोनिल दे रखा है, देखो इसका तो रिडक्शन करवा रहा है, ये भी कैंसिल आउट। इसका देखो इसमें एलाइलिक का नहीं करवा रहा है, इसमें 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवा रखा है, लेकिन फास्ट क्या हो, एलाइलिक कंडीशन नहीं, मतलब अगर एलाइलिक एल्कोहल दे रखा है ना, तो सबसे पहले एलाइलिक एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या करवा रखा है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवा रखा है, इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन करवा रखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपको कोई रिएजेंट दिया हुआ होगा, आपको एग्जाम में कोई रिएजेंट दिया हुआ होगा, आपको ये पता करना कि इस रिएजेंट का काम क्या है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि इस रिएजेंट का काम क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में 1% भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें 2-4 प्रकार के रिएजेंट मिक्स करके दे रखे हैं आपको, ठीक है। 3-4 प्रकार के आपको रिएजेंट मिक्स करके दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। सोचो यार, दिमाग लगाओ, मैंने पीसीसी भी डाल दिया, एमोनोटो भी डाल दिया इसमें,
कोई बेस भी डाल दिया, कोई डी प्रोटेक्शन वाला ग्रुप भी डाल दिया, ठीक है, सारे मैंने इनको मिक्स करके डाल दिया। अब आपको ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा यानी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। करो इसका सॉल्यूशन, लगाओ दिमाग अपना, जैसे चले उसको चलाओ, अपने दिमाग को चलाओ, ठीक है। सही ना तो एक बार गलत ही सोचो, ठीक है, पर सोचो भाई, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा आपको, कैसे भी सोचो आप, क्या सोचोगे। सोचो, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कौन बता सकता है, देखिए बताओ, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो MnO2 का क्या काम होता है, MnO2 का MnO2 और CH2Cl2, यानी आपको ये देखना है कि MnO2 का काम क्या होता है इसमें। MnO2 का ये काम होता है जो PCC का काम होता है, ठीक है, यानी एलाइलिक सेंटर पर ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, यानी क्या काम करेगा, MnO2 एलाइलिक सेंटर पर ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो मैं इस मॉलिक्यूल को MnO2 को अपना काम करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब में क्या लगा रहा है, OAC, ठीक है। बिलो से कोई हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ठीक है, एक प्रकार से ट्रांस डेकेलिन है, ठीक है। एलाइलिक सेंटर पर क्या है, ये एलाइलिक अल्कोहल, तो इसका क्या किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये क्या दे रखा है, कोई ग्लाइकोल जैसा कुछ दे रखा है, क्योंकि इसका क्या काम होता है, डायोल का, यानी डी प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। अब डी प्रोटेक्शन के लिए बचा कौन, यहाँ पे एल्डिहाइड बचा, मतलब क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। इस ग्रुप का काम क्या होता है, डी प्रोटेक्शन का होगा। आप मैकेनिज्म तो देखो, आप मैकेनिज्म की आपने प्रैक्टिस की होगी, आपके नोटबुक में होगी, ठीक है। अब देखो इसका डी प्रोटेक्शन किस प्रकार से होगा, ये देखो भाई, देखो कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या होगा, O, और CH3, ठीक है। OEC ग्रुप को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है यानी 3 मेंबर, यानी कार्बन कम करेगा ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट और ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट, ठीक है। जैसे अपने डी प्रोटेक्शन कराया, 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, एक प्रकार से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट। आगे देखो, आगे क्या क्या कर रखा है इसने, बेस डाल रखा है, क्या डाल रखा है, KOH और MUH, यानी कोई बेसिक कंडीशन डाल रही है। तो KOH क्या करेगा, KOH क्या करेगा, यहाँ से OH आएगा, OH माइनस आएगा ऊपर नीचे, और यहाँ से क्या करेगा, OC का डी प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है, यानी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, इस प्रकार से। देखो ठीक है ना, इसका डी प्रोटेक्शन के लिए अपने को कुछ दे ही नहीं रखा, तो एज इट इज रहेगा ये ग्रुप, 6 मेंबर रिंग एज इट इज, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी अबोव से है ना, अबोव से किस में कन्वर्ट किया, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कार्बन भी है भाई, कार्बन ऐसे होगा, एक कार्बन भी है, ठीक है ना, इसमें एक कार्बन भी, आप ठीक है ना, देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, क्या होगा फिर, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, फिर से क्या हुआ, एक प्रकार से एलाइलिक अल्कोहल तो नहीं हुआ, लेकिन पीसीसी का काम क्या होता है, अब की बार 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन पीसीसी क्या करेगा, फिर से इसको 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यानी पीसीसी क्या करेगा, फिर से 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्रकार से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसमें देखो एक कार्बन की संख्या कम कर रखी है, नहीं नहीं, इसमें एक कार्बन की संख्या बढ़ा रखी है ना, देखो इसमें एक कार्बन और डाल रखा है, इसमें क्या है, एक कार्बन ही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी अगर आपको रिएजेंट का काम पता है ना, आपको रिएजेंट का काम पता है, ये रिएजेंट क्या काम करने वाला है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में सिंगल मिनट भी नहीं लगेगी आपको, ठीक है, 30 सेकंड का आपका काम है, ठीक है। चले आगे, ऑल क्लियर इस क्वेश्चन के लिए, यानी सबसे पहले MnO2 क्या करेगा, एलाइलिक सेंटर का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है।
जैसे एलाइलिक सेंटर का ऑक्सीडेशन करेगा, जैसे पीसीसी करता है उसी प्रकार से क्या करता है MnO2 भी करता है, ठीक है। जैसे एलाइलिक सेंटर का ऑक्सीडेशन करेगा, फिर क्या कोई डी प्रोटेक्शन वाला ग्रुप डाल रहा है, यानी कार्बोनिल का क्या होगा, डी प्रोटेक्शन होगा। जैसे ही कार्बोनिल का डी प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, बाद में डाल रहा है OAC, ठीक है, यानी कोई बेसिक कंडीशन डाल रही है, ठीक है, बेसिक कंडीशन डाल रही है तो क्या होगा, OAC को डी प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे OAC को डी प्रोटेक्ट करेंगे, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, OAC किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही OAC एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो फिर से पीसीसी डाल देगा, पीसीसी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल का पीसीसी कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करता, आप इस चीज का ध्यान रखना, यानी 3 डिग्री एल्कोहल का किसी भी टाइप से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको मेजर प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताना है, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलो बताओ। कोई बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, हा? कोई बता सकता है मेरे को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सोचो, देखिए दिमाग लगाओ, नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सोचो और बताओ, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है, TrCl, यानी क्या करेगा, एक प्रकार से 1 डिग्री एल्कोहल को, यानी एक इक्विवेलेंट डाल रखा है, TrCl का कितना इक्विवेलेंट डाल रखा है इसने, एक इक्विवेलेंट डाल रखा है, ठीक है, एक इक्विवेलेंट डाल रखा है तो क्या करेगा, एक ही अल्कोहल को डिप्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, एक प्रकार से डिप्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलो मैं ऊपर वाले अल्कोहल को क्या करवा रहा हूँ, मैं डिप्रोटेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो OH किस में कन्वर्ट होगा, OTR में, और यहाँ पे फिर से क्या रहेगा, एक एल्कोहल रहेगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, प्लस DET, प्लस DET का काम क्या करता है, प्लस DET इसका काम होता है इपोक्सीडेशन का, ठीक है। आपको जैसे प्लस DET या माइनस DET दिखे तो आपको सोचना है कि ये क्या करता है, एक प्रकार से इपोक्सीडेशन करता है, ठीक है। अब देखो प्लस DET का काम दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर कब कौन सी किस साइड से प्लस DET इपोक्सीडेशन करता है और किस साइड से माइनस DET इपोक्सीडेशन करता है, एल्कोहल क्या हो, राइट साइड में हो, ठीक है। अगर एल्कोहल राइट साइड में और प्लस DET दे रखा हो ना, प्लस DET दे रखा हो, प्लस DET दे रखा हो तो इपोक्साइड होता है अबोव से, ठीक है, इसका इपोक्साइड बनता है अबोव से। इसी प्रकार अगर और माइनस DET दे रखा हो, माइनस DET दे रखा हो तो इपोक्साइड बनता है बिलो से, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, अगर OH कहाँ दे रखा हो, लेफ्ट साइड में दे रखा हो, कहाँ दे रखा हो, OH लेफ्ट साइड में दे रखा हो। अगर OH लेफ्ट साइड में दे रखा है तो क्या होगा, अगर प्लस DET होगा, प्लस DET होगा तो इपोक्साइड बनेगा, वो बनेगा कहाँ से, बिलो से। अगर OH लेफ्ट साइड में दे रखा है और जो माइनस DET दे रखा है ना, वो इपोक्साइड बनता है अबोव से, ठीक है। तो देखो इसको घुमाओ, इसको क्या करो, एक बार रोटेट करो, जैसे रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, इस प्रकार की पोजीशन में आपको दिखेगा। इधर तो क्या है, OTR, ठीक है, और इधर क्या है, कोई एलाइलिक एल्कोहल है, मतलब देखो इसमें दे रखा है प्लस DET दे रखा है तो इपोक्साइड बनेगा, मतलब बिलो से बनेगा, ठीक है। तो मतलब इस ग्रुप को मैं वो मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ बिलो, नहीं इसको मैं मान रहा हूँ मैं बिलो, ये बिलो में होता है और ये इसको मान रहा हूँ मैं अबव, ठीक है। इपोक्साइड किधर से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और TR, और यहाँ पे क्या बनेगा, अबोव से क्या बनेगा, अबोव से क्या बनेगा, OH बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या कर रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है,
फाइनल क्वेश्चन में क्या करेगा, फाइनल क्वेश्चन में OH को अबो में ले रखा है, क्या करेगा, इपोक्साइड को अबो से बना रखा है, तो अपन भी अबो से बनाते हैं। जैसे इसको अपन ने रोटेट किया, जैसे रोटेट किया तो ऊपर वाला ग्रुप अबो वाला ग्रुप बिलो में और बिलो वाला ग्रुप अबो में होगा, ठीक है। तो मैं इसे बना रहा हूँ, इसको जैसे रोटेट करता हूँ, रोटेट किया मैंने, OH क्या होगा, OH कहाँ चला जाएगा, अबो में। OH कहाँ चला जाएगा, बिलो में जाएगा ना। जैसे OH इसको मैंने रोटेट किया, OH कहाँ जाएगा, बिलो में, ठीक है। OH जाएगा इस बार बिलो में, और जो OTR ग्रुप रहेगा वो कहाँ जाएगा, इस बार अबो में आएगा, ठीक है, OTR। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसका इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन देखो, OTR अबो में और OH बिलो में। इसमें देखो OTR अबो में और इसमें तो दोनों को डिप्रोटेक्ट करवा रखा है, डाल अपन को एक मॉलिक्यूल रखा है। इसमें देखो, इसमें भी दोनों का डिप्रोटेक्शन करवा रहा है। इसमें देखो OTR अबो में दे रखा है और OH बिलो में दे रखा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, OTR अबो में दे रखा है, OH बिलो में दे रखा है, और इपोक्साइड भी क्या रख रही है, इनप्लेन बना रखी है, ठीक है। ठीक है, इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 किसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल क्लियर है ना, इस प्रकार से मतलब इसकी स्टीरियो आपको इसमें कुछ नहीं डाल रखा, मतलब आपको स्टीरियो में फंसा रखा है इसमें कि इसकी स्टीरियो किस प्रकार से होगी, ठीक है। OTR और OH की स्टीरियो क्या होगी, आपको इस ओनली फॉर स्टीरियो में फंसा रखा है, ठीक है। किसमें फंसा रखा, ओनली फॉर स्टीरियो में फंसा रखा आप, ठीक है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर, किसी को डाउट वगैरह तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो कि अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होगा ना इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। एक कैटलिस्ट डालेगा, लिंडलार कैटलिस्ट, इसका काम बताओ ना, लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है मेरे को, आप एक बार ये बताओ कि लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, यानी लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है मेरे को, ठीक है। यानी लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है। करिए स्टार्ट, यानी करिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करेगा, NaOH, NaOH क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन निकालेगा और क्या करेगा, और वो जो यहाँ पे जो से प्रोटोन निकलेगा, देखो NaH क्या काम है, NaH को यहाँ से प्रोटोन निकालेगा, जैसे प्रोटोन निकालेगा इस पे अटैक करेगा, Bn पर Br क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। पहले OH को डीप OH का प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। यानी उस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कर दिया, आगे प्रोसीड करवा दिया इसको, ठीक है। OT और R हो गया, ठीक है, OTR हो गया, ठीक है। इसको क्या करवा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करवा दिया इसने, और इसको क्या करवा दिया, OBN में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, OBN में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो कोई लिथियम से रिलेटेड है, लिथियम रिलेटेड कोई आपको न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है तो क्या होगा, CH3 एल्काइन डाल रखी, C ट्रिपल बॉन्ड और Li पे क्या होता है, पॉजिटिव, और क्या होता है, एल्काइन पे क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रिएक्शन में टेक कोई एसिडिक कंडीशन डाल नहीं रहेगी, यानी कंडीशन होगी बेसिक 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 कंडीशन होगी, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो क्या करेगा, तो एल्काइन अटैक करेगा वो किधर से करेगा, लेस हाइड्रेट साइड से अटैक करेगा, किधर से अटैक करेगा, लेस हाइड्रेट साइड से अटैक करेगा, और इपोक्साइड को क्या करेगा, ओपन करेगा, ठीक है। जैसे इसने लेस हाइड्रेट साइड से इपोक्साइड को ओपन, यानी एक प्रकार से SN2 अटैक बोल सकते हैं इसको। लेस हाइड्रेट साइड से इसने क्या किया, ओपन किया, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, फिर क्या होगा, यहाँ तो बन जाएगा OH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा,
कितने कार्बन है यहाँ पे? एक नंबर का 1 2। एक कार्बन मिसिंग है क्या इस क्वेश्चन में? 1 2 3 1 2 3। हाँ नहीं नहीं, सही है सही है सही है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, और इधर क्या होगा? ओ टी आर क्या होगा अबो में, और क्या होगा ओ बी एन क्या होगा बिलो में। ओ बी एन क्या होगा बिलो में। ठीक है, अब देखो आगे क्या डाल रखा है इसने, इतना अपने इतना काम कर लिया, आगे क्या डाल रखा है इसने? H2 और लिंडराल कैटालिस्ट। H2 और लिंडराल कैटालिस्ट का क्या काम होता है? जो एल्काइन होती है ना उसको क्या करता है? एल्किन में कन्वर्ट करता है, यानी एल्काइन को क्या करता है? एल्किन में कन्वर्ट करता है। एल्किन भी कौन सी है? सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है, यानी लिंडराल कैटालिस्ट का क्या काम होगा? यानी यानी एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें सिस ट्रांस का तो कोई वही रेशियो ही नहीं है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? OH। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? OBN बिलो में, OT और R। ठीक है, OTR क्या रहेगा? एक प्रकार से अबोव में रहेगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, यानी OBN को भी डी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं डाल देगा, और OTR का भी डी प्रोटेक्शन के लिए इसने कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, चलो तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होगा? इसका फाइनल आंसर देखो OH एल्किन, ये दो ऑप्शन तो देखो एल्काइन एल्काइन बना रखा है। ठीक है, तो फिर फाइनल आंसर कौन सा होगा? देखो इसमें, देखो इसमें OH का डी प्रोटेक्शन करा, कैसे होगा? डी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई एसिडिक कंडीशन ही नहीं डाली, अगर कोई एसिडिक कंडीशन ही नहीं डाली तो डी प्रोटेक्शन कैसे होगा? फिर इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी OH का भी डी प्रोटेक्शन नहीं होगा, OH यानी OBN का भी डी प्रोटेक्शन नहीं होगा, TR का भी डी प्रोटेक्शन नहीं होगा, और क्या होगा? जो एल्काइन थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? एल्काइन किसमें कन्वर्ट होगी? एल्किन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, यानी एल्काइन का एक प्रकार से रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चले फाइनल आंसर में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले डाल रखा है BrOH और लास्ट में डाल रखा है PCC। ठीक है, यानी PCC का क्या काम क्या होता है? एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, अब इसमें कहीं भी एल्कोहल नहीं दे रखा, सब जगह कार्बोनेट दे रखा है, मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन कर रखा है इसमें, ऑप्शन के हिसाब से देखे तो। ठीक है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। अरे क्या हो गया इसमें? ठीक है, अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो अब बताओ इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, यानी किस कौन सी पोजीशन पे कार्बोनिल होगा और कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन होगा। ठीक है, आपको यह बताना है, नहीं कार्बोनिल की पोजीशन क्या होगी और ब्रोमीन की पोजीशन क्या होगी। बताओ भाई बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसको सबसे पहले मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, Me वो में, हाइड्रोजन बिलो में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल रखी है इसने? एक एल्किन बना रखी है। ठीक है, क्या बना रही है? एल्किन बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? एक प्रकार से इसने एल्किन बना रही है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले BrOH क्या करेगा? एल्किन का ब्रोमिनेशन करेगा ना, एल्किन पर क्या करेगा? अपना ब्रोमिनेशन। ठीक है, देखो एल्किन का क्या करेगा? सबसे पहले ब्रोमिनेशन करेगा। ठीक है, Br और Br। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रोमीन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर से OH आएगा। OH क्या करेगा? OH का अटैक होता है हमेशा एक्सियल अटैक करेगा OH। ठीक है, इस प्रकार से अटैक करेगा, एक्सियल सेंटर पे अटैक करेगा और 3 मेंबर रिंग को क्या करेगा? ओपन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, देखो जैसे 3 मेंबर रिंग ओपन हुई, यहाँ पे क्या बना? Me
यहाँ क्या होगा OH, वो भी कहाँ होगा, अब किससे होगा OH में, और जो ब्रोमीन होगा वो किससे होगा, बिलो में होगा। ठीक है, आपको देखना है ब्रोमीन कहाँ का बिलो में दे रखा है। देखो इसमें तो इस पोजीशन पे कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे ब्रोमीन क्या दे रखा है, वो में दे रखा है कैंसिल आउट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी अपने पीसीसी मैंने प्रोडक्ट पी से अपन डिसाइड कर देंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बाद में क्या डाल रखा है, पीसीसी डाल रखा है। पीसीसी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, पीसीसी का काम क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी इस एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसा समझ में सबसे पहले आपको इसको ट्रांस डेकेलिन दे रहेगा, इसको सबसे पहले आपको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपको पता चल जाएगा नहीं ब्रोमिनेशन किस साइड से होने वाला है, क्योंकि इसमें बिलो से क्या हुआ, एक प्रकार से CH3 ने, एक प्रकार से क्या है बल्कि ग्रुप है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोमिनेशन होगा वो भी क्या होगा, बिलो से होगा। ठीक है, चले आगे, ऑल क्लियर। चलो इसका बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें दे रहेगा सबसे पहले इपोक्सीडेशन होगा, MCPBA, मतलब इपोक्सीडेशन होगा। तो इसको ओपन करने के लिए तो कुछ डाल ही नहीं रखा। तो ए और सी, तो ऑप्शन ए और सी ऑप्शन तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए। बताओ बी और डी में, बताओ बी और डी में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बी और डी में आपको डिसाइड करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको सबसे पहले इसकी चेयर फॉर्म बनवानी है। ठीक है, ट्रांसडेकेलिन दे रखा है, ट्रांसडेकेलिन की सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इपोक्साइड किधर से बनेगी, किधर से नहीं बनेगी। ठीक है, अबोव से बनेगी या बिलो से बनेगी, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलो आपको डिसाइड करना है कि इपोक्साइड अबोव से बनेगी या बिलो से बनेगी। ट्रांसडेकेलिन इसको सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने पीछे किया ना, इसी प्रकार से ट्रांसडेकेलिन दे रखी है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब की बार क्या है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना, उसको क्या करेगी, इन्होंने चेंज कर रखी है। ठीक है, चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई कर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप तो इसको बता सकते हो, यानी बहुत इजीली है, मतलब इसका ओनली फॉर क्या होगा, इपोक्सीडेशन ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, इसकी सबसे पहले तो इसको मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रांसडेकेलिन को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, चेयर फॉर्म में किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे, 1 2, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड की पोजीशन बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है, अबो में दे रखा है, और हाइड्रोजन क्या है, बिलो में लगा रखा है। ठीक है, इसमें डाल रखा है MCPBA। MCPBA का काम क्या होता है, MCPBA का काम होता है इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना। अब देखो, अब ये आपको ये डिसाइड करना है कि इपोक्साइड का फॉर्मेशन किस साइड से होगा। ठीक है, आपका इपोक्साइड का फॉर्मेशन किस साइड से होगा, आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो बी CH3 क्या है, एक प्रकार से बल्कि ग्रुप है। अगर जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अबोव से आएगा, बिलो से आएगा। अगर CH3 बल्कि ग्रुप है तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्रकार से रिपल्सन लगेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पे रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा, जो भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा CH3 का, जैसे CH3 का न्यूक्लियोफाइल पर रिपल्सन लगा, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो से थोड़ी आएगा, फिर वो देखा कि मेरे को लेस इंटरेट साइड से आना चाहिए, लेस रिपल्सन साइड से आना चाहिए, मतलब क्या होगा, फिर बिलो से आएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, फिर जो इपोक्साइड बनेगा वो इपोक्साइड किधर से बनेगा, वो बिलो से बनेगा। ठीक है, इधर से बनेगा इपोक्साइड, बिलो से बनेगा, क्योंकि CH3 क्या है, एक प्रकार से बल्कि ग्रुप है। CH3 बल्कि ग्रुप होगा तो इसकी वजह से क्या लगेगा, मॉलिक्यूल पे रिपल्सन लगेगा। जैसे ही मॉलिक्यूल पे रिपल्सन लगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा किधर से होगा, फिर बिलो से आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी इपोक्साइड बनेगी वो किधर से बनेगी, बिलो से बनेगी, मतलब वो भी ऑप्शन भी कैंसिल आउट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी इस क्वेश्चन को आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा।
करो करो भाई इसको। सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन का, किस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका एलिमिनेशन करवाना है। ठीक है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। सबसे पहले आपको इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा हाइड्रोजन है, एक प्रकार से इसमें E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, E2 यानी E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन है, बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, E2 एलिमिनेशन होगा। आपको ये देखना है कि एल्किन की साइड किस पोजीशन पे बनने वाली है, आपको एल्किन की पोजीशन डिसाइड करना है। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 में तो सब कुछ अबोव में दे रखा है, बिलो में कर दिया, इसको उठाइए, कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो मैं करता हूँ इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले बल्कि ग्रुप को अपन कहाँ रखेंगे, बल्कि ग्रुप को अपन सबसे पहले रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ठिकाने लगाएंगे। ठीक है, ले भाई बल्कि ग्रुप तू भी आ जा। टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, मैंने बल्कि ग्रुप को कहाँ लगा दिया, इपो कहाँ लगाया मैंने, बल्कि ग्रुप को कहाँ लगाया मैंने, इक्वेटोरियल पे लगाना है। अगर आपको बल्कि ग्रुप दिखे ना तो आपको बल्कि ग्रुप को सबसे पहले इक्वेटोरियल पे ठिकाने लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा एमई की कंडीशन क्या दे रही है, एमई की दे रही है, एमई को किधर से बना रखा है इसने, बिलो से, और ओटीएस होगा, ओटीएस दे रखा है अबोव से। ठीक है, ओटीएस दे रखा है अबोव से। ठीक है, अब देखो इसकी, अब ओटीएस की एंट्री में कोई हाइड्रोजन होगा क्या, अगर ओटीएस के एंट्री में हाइड्रोजन, देखो ओटीएस के एंट्री में हाइड्रोजन है क्या, देखो यहाँ पे तो इक्वेटोरियल पे होगा, तो इक्वेटोरियल पे हमेशा जो कोई लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब अगर कोई ग्रुप इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे है ना, उसका लिविंग ग्रुप जो इसका जो, अगर कोई ग्रुप अगर एक्सियल पे होगा तो उसका एंटी में भी क्या होगा, एक्सियल वाला होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप इक्वेटोरियल पे होगा तो उसका जो तो इसका एंटी में कौन सा होगा, तो कोई रिंग का पार्ट होगा। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें इसके एंटी में कौन सा हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आएगा, ये बॉन्ड इधर, और ये क्या होगा, ओटीएस एक प्रकार से बाहर होगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, फाइनल मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या रहेगा एमई, और यहाँ पे क्या रहेगा टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, अब वो में एक प्रकार से इक्वेटोरियल पे दे रखा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब इसको साइक्लिक फॉर्म में बना लो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पे एल्किन बना रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑल क्लियर, मतलब आपको जैसे आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, टारगेट आईआईटी जेम 2025 के लिए आईएफएस ने स्टार्ट किया है, कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, आईएफएस ओनली फॉर टेस्ट सीरीज दे रहा है 99 रुपए में। कितने में दे रहा है, टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 99 रुपए में आपको आईएफएस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगा, अगर आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना आपको कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बिल्डअप होगा। सबसे पहले बेनिफिट तो ये होता है टेस्ट सीरीज का। और क्या होगा, आप टाइमिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ना, वो भी आप क्या करोगे, एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे, यानी अपने को किस टाइम में कितने क्वेश्चन और कितने किस टाइम में अपने को कितने क्वेश्चन करना है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए अपने को कितना टाइम देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपकी 99 रुपए में दे रखा है, आप ले भी सकते हो। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस के लिए। ठीक है, 99 रुपए में आपको आईएफएस टेस्ट सीरीज अपलोड अवेलेबल करवा रहा है, बाकी कोई नहीं करवाता इतनी जल्दी। ठीक है, एक स्पेशल ऑफर निकाला है आईएफएस ने। ठीक है, चलो, और इसमें क्या रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा, यानी पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, सिलेबस कवर होगा, पूरे सिलेबस के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ क्या रहेगा, एक वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा आपका, नहीं पूरे क्वेश्चनों का एक प्रकार का वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको लास्ट में जब टेस्ट कंप्लीट होगा ना आपको अपनी रैंक का भी पता चलेगा, नहीं अपनी रैंक कहाँ पे है, यानी अपन कौन सी रैंक पे अपन कौन सी रैंक पे आ रहे हैं, यानी अपनी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, यानी अपनी परफॉर्मेंस क्या है अभी, अपने को और कितना इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टेस्ट दो, तभी आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेगेटिव मार्किंग क्या करना, नेगेटिव मार्किंग को भी आपको क्या करना, अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं आपको ये पता चलेगा कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और अपने को कितना नेगेटिव मार्किंग किया है, कितना लेस नेगेटिव मार्किंग करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके उतनी क्या करना है अपने को अवॉइड करनी है, ठीक है। चले चलो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है, मतलब इसमें कुछ ही नहीं है, बस इसका डिप्रोटेक्शन करवा रखा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको खुद को करना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करना आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एस एन टू टेक होगा, ठीक है। एस एन टू टेक किस प्रकार से होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रांसडेक्रिन दे रखा है, और ब्रोमीन की पोजीशन भी क्या है, दोनों ब्रोमीन की पोजीशन भी, जो दोनों ब्रोमीन की जो स्टीरियो होगी वो भी क्या है, बिलो से दे रखी है, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन बनाने हैं, एक प्रकार से ट्रांसडेक्रिन बनानी है। ट्रांसडेक्रिन बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से पे SN2 अटैक फास्ट होता है, कौन से पे SN2 अटैक एक प्रकार से स्लो होता है, ठीक है। आपको क्या करवाना है, SN2 अटैक करवाना डायरेक्ट, बाकी कुछ भी नहीं होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ भाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, SN2 अटैक करवाना डायरेक्ट आपको। अब करवाना कौन से ब्रोमीन पे आपको ये डिसाइड करना है। वो कैसे होगा, आपको सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनानी पड़ेगी ट्रांसडेक्रिन की। चलो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो अरे इसको स्टार्ट, चलो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन की ट्रांसडेक्रिन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एमी को वो में दे रखा है और हाइड्रोजन को बिलो में दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है। ब्रोमीन क्या दे रखा है, ये ब्रोमीन दे रहा है कहाँ कहाँ से, बिलो से, ठीक है। तो आपको देखना है कि SN2 टेक कहाँ होगा, इक्विथो, ठीक है। आपको इसका SN2 टेक करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है, SN2 टेक। इसमें ब्रोमीन क्या कहाँ दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है बिलो में, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो करो, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें CH3 का भी थोड़ा इफेक्ट लगेगा, यानी मिथाइल ग्रुप का भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट लगेगा। अब क्या होगा, तो क्या होगा, SPH माइनस क्या एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो किस ब्रोमीन पे टेक करेगा, SN2 इस ब्रोमीन पे टेक करेगा, SN2 टेक करेगा एक प्रकार से, ठीक है। इस पे क्यों नहीं किया, यानी इधर से आएगा ना, SPH क्या एक प्रकार से ये खुद ही बल्कि ग्रुप है, तो CH3 और CH3 का क्या लगेगा, इसके बीच में रिपल्सन लगेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इस ब्रोमीन का क्या करेगा, SN2 टेक करेगा इस ब्रोमीन को बाहर, और SPH की स्टीरियो क्या होगी, वो बनेगा SPH बनेगा अबोव से, ठीक है। SPH जो भी SPH बनने वाला वो किधर से बनेगा, अबोव से बनेगा, ठीक है। अबोव से SPH, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, Me, और यहाँ पे क्या रहेगा, बिलो में ब्रोमीन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर SPH बिलो, इसमें इसमें इसका करवा रखा है, इसका बिलो से करवा दिया, इसमें इसमें इसको करवा दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं रीसेंट के आपके एग्जाम में। MCPBA, ठीक है। MCPBA क्या करता है, ठीक है। MCPBA मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि MCPBA का काम क्या होता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना, ठीक है। MCPBA का क्या काम होता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब आपको ये बतानी है कि देखो इसमें तो इपोक्साइड को ओपन भी करेगा, कैसे होगा इपोक्साइड ओपन, ए और सी तो क्या होगा, कैंसिल आउट। आपको बी और डी में डिसाइड करना है कि इपोक्साइड किधर से बनेगी, ठीक है। अबो से बनेगी या बिलो से बनेगी, ठीक है। करो स्टार्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। करो स्टार्ट। देखिए सबसे पहले कौन कमेंट करता है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब चेयर फॉर्म में किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करोगे आप, देखो।
ये डबल बॉन्ड क्या है, प्लेनर में, प्लेनर में एक, ठीक है। फिर क्या होगा, इस प्रकार से मैंने क्या किया, इस चेयर फॉर्म को, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब आपको देखना है इपोक्साइड डिसाइड करना है, यहाँ पे लगा रखा है CH3, यहाँ पे क्या लगा रखा है CH3। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इपोक्साइड किधर से बनेगी, ठीक है, इपोक्साइड किधर से बनेगी, आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। देखो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एक प्रकार से केविटी है, केविटी है ना, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एक प्रकार से केविटी में रहेगा, केविटी बन रही है नहीं है, केविटी क्या रहती है, हिंड्रेड रहती है, एक प्रकार से हिंड्रेड सेंटर रहता है, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ किधर से आएगा, अबोव से आएगा, ठीक है, किधर से आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अबोव से बनेगा, मतलब इपोक्साइड किधर से बनेगी, अबोव से बनेगी, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से बनेगी, मैंने एक साइड से बनेगी माइनर, एक साइड से बनेगी मेजर, ठीक है। अब देखो तो इपोक्साइड किधर से बनेगी, इपोक्साइड बनेगी अबोव से, ठीक है। तो मैं दोनों प्रकार के बना रहा हूँ, ठीक है। एक साइड एक बार बनेगी अबोव से, एक बार बनेगी बिलो से। इसमें क्या देखो क्वेश्चन में थोड़ा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और मैंने इपोक्साइड बनाई एक बार तो यहाँ पे किधर से, अबोव से बनाई, ठीक है। दूसरी बार बना रहा हूँ बिलो से, मैंने एक बार बना रहा हूँ अबोव से, एक बार बना रहा हूँ मैं बिलो से। यहाँ पे क्या रहेगा CH3, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, ये 60% बनता है, इस चीज का ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये 60% बनता है और ये बनता है 40%, ठीक है ना। ये बनता है 60%, मतलब देखो केविटी होते हुए भी ये प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 40% ही बन रहा है, और ये बन रहा है 60%। तो इसलिए मेजर कौन सा होगा, जो मेजर होगा ये मेजर होगा, और ये होगा माइनर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आपको करवाना है सूजी की रिएक्शन करवा रही है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये कौन सी रिएक्शन करवा रही है, सूजी की रिएक्शन करवा रही है, ठीक है। अब सूजी की ऑर्गेनोबोरेंस यानी ऑर्गेनोबोरेंस की प्रेजेंस में होती है सूजी की रिएक्शन है, टोस्ट सूजी की रिएक्शन करवा रखी है आप, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और उसके बाद में डाल रखा है पैलेडियम, डाल रखा है मतलब एक प्रकार से पैलेडियम केमिस्ट्री करवा रखा है, ठीक है। आपको बताने कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, यही एक प्रकार से, ठीक है। इसमें देखो ऑर्गेनोबोरेंस डाल रखा है, वो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, टोस्ट सूजी रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, OMe, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या होगा, हमेशा एल्किन का जो बोरोन का ऑक्सीडेशन होता है ना, एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, सिन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक प्रकार से, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। लेस इन रेडियो साइड में कौन होगा, BH, बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक प्रकार से रिंग लगी होगी, ठीक है, इसके साथ रिंग के साथ अटैच होगा, और इधर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। और अब वो सी क्या रहेगी, मतलब ये सिंध में रहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या देगा, PHBr और PDPPH3 कैटलिस्ट वगैरह, DME वगैरह कुछ डाल देंगे इसके साथ। इसमें क्या होगा, इसका पैलेडियम का इंसर्शन होगा, PH क्या होगा, पैलेडियम का इंसर्शन होगा, तो क्या बनेगा फिर, PH PD और Br। फाइनल स्टेप में क्या होगा, एक प्रकार से ये भी लिविंग ग्रुप, मतलब ये क्या होगा, ये और ये क्या निकल जाएंगे, एक प्रकार से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अपन शॉर्टकट में देखेंगे इसको, ये क्या, ये और ये ग्रुप मिलके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, OMe, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा, PH रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या रहेगा, OH रहेगा। मतलब ये एल्किन किसी रहेगी, एक प्रकार से ट्रांस एल्किन बनने वाली है। ठीक है, कौन सी एल्किन बनेगी, ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ट्रांस एल्किन देखो इसमें सिस दे रही है, इसमें 2 पीएच कहाँ से लगाए, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें सिस एल्किन बना रही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस मॉलिक्यूल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल क्लियर। चलो, आपको इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है, MEBrC3H7 और N। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे दे देगा टर्सरी ब्यूटिल, यानी यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल लिथियम, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से लिथियम होगा। ठीक है, अब देखो लिथियम पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, क्या होगी, हेलोजन एक्सचेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, Me डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, लिथियम, और क्या होगा, C3H7 और N। ठीक है, N प्रोपिल। ठीक है, फिर क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, आगे आगे डालेगा DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड ON CH3। मतलब DMF का काम क्या होता है, एक प्रकार से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पर टेक करेगा, और क्या करेगा, इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये एक प्रकार से यहाँ पे भी क्या ही बनता है, नेगेटिव चार्ज ही बनता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अभी अपने को कुछ नहीं देखना है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो क्या बनेगा, Me डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और क्या होगा, C3H7 और N। ठीक है, C3H7, और अब देखो इसमें देखो लिथियम लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। इसमें एल्डिहाइड कीटोन बना दी, ये भी नहीं होगा। इसमें कीटोन बना दी, ये भी नहीं। इसमें देखो लिथियम लगा रहेगा, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा फाइनल आंसर, ये एल्किन किस प्रकार से बनेगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, और ब्रोमीन क्या, हाइड्रोजन का लॉस, और HBr क्या होंगे, HBr बाहर निकलेंगे। ठीक है, और फाइनल आंसर इस प्रकार से एल्किन बनेगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको रिएजेंट डाल रखे हैं। ठीक है, आपको रिएजेंट का काम पता है तो आपको क्वेश्चन ये चुटकियों में होगा, एक ही मिनट में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। लेकिन आपको रिएजेंट का काम, अगर आपको रिएजेंट का कोई काम भी नहीं पता ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे सोल्व नहीं होने वाला। अगर आपको रिएजेंट का काम पता है ना, तो आपको एक मिनट में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि इस रिएजेंट का काम क्या होगा। ठीक है, एक मिनट में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे अगर आपको रिएजेंट का काम पता है। सबसे पहले इसमें डाल देगा गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट करता क्या है, गिलमन रिएजेंट करता है 1,4 अटैक। क्या करता है, 1,4 अटैक करता है। ठीक है, देखो इसमें देखो ओबीएस सबकी स्टीरियो वो बना रखे। ठीक है, अपन भी क्या करेंगे, ओबीपीएस को वो में लेके चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन मैं कर रहा हूँ क्या, करते हैं इसको स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या होगा, इसको मैं ओबीपीएस को क्या कर रहा हूँ, वो से लेके चल रहा हूँ, ओबीपीएस। ठीक है, अब से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे बना रहे हैं इसमें कार्बोनिल। ठीक है, अब गिलमर रिएजेंट क्या करता है, 1,4 अटैक करता है। 1,4 अटैक करेगा तो क्या होगा, ओबीपीएस अब में तो इसके अपोजिट से अटैक करेगा, नहीं CH3 क्या करेगा, बिलो से अटैक करेगा। जैसे भी CH3 अटैक करेगा, ये इधर से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देखो बिलो से क्या होगा, CH3,
ओ बी और पी एस, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, एल्किन, और यहाँ क्या होगा, ओ माइनस बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या, ओ माइनस आएगा और यहाँ से क्या ले लेगा, ये एच प्लस ले लेगा, ठीक है। वर्कअप करवा रहे हैं, ठीक है इसका। तो फिर क्या बनेगा, देखो सी एच थ्री बिलो में, ओ बी पी एस अबो में, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रकार का कार्बोनिल बनेगा, ठीक है। फिर क्या डाल रखा है इसमें, डाइबल एच डाल रखा है। डाइबल एच का क्या काम होता है, कार्बोनिल को एल्कोहल में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस प्रकार के जिसका फाइनल आंसर बनेगा, नहीं यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रकार का OH एल्कोहल, जिसके अपने को एल्कोहल की स्टीरियो नहीं दे रखी, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा क्या, अबोव से OBPS, और बिलो से क्या बनेगा, बिलो से बनेगा Me, ठीक है। इस प्रकार का जो भी प्रोडक्ट का उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो OBPS को प्रोटेक्ट कर, OBPS को डी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं डाल रखी, ठीक है। OBPS जैसा जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर, देखो इसमें OH Me बिलो में OBPS क्या है, अबोव से, ठीक है, और OH क्या है, इनप्लेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का काम क्या होगा, इस बार भी क्या डाल रखा है, टर्सरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड और CuI, मतलब एक प्रकार से गिलमन रिएजेंट जैसा डाल रखा है। लेकिन अब की बार गिलमन रिएजेंट जैसा डाल रखा है एसिड क्लोराइड के केस में। आपको सोचना है एसिड क्लोराइड के केस में गिलमन रिएजेंट क्या काम करता है, ठीक है। नहीं, एसिड क्लोराइड के केस में गिलमन रिएजेंट क्या काम करता है, ठीक है, बताओ। एसिड क्लोराइड के केस में गिलमन रिएजेंट क्या काम करता है, आपको ये देखना है। नहीं, एसिड क्लोराइड के केस में गिलमन रिएजेंट का अटैक क्या होता है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो एसिड क्लोराइड के केस में गिलमर रिएजेंट क्या करता है, 1 2 टेक करता है, ठीक है। क्या करता है, 1 2 टेक करेगा। अगर 1 2 टेक करेगा तो क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल यहाँ पे भी क्या करेगा, इस पे टेक, और Cl क्या होगा, ऊपर नीचे, और Cl क्या होगा, बाहर, इस पे भी टेक करेगा। दो इक्विवेलेंट डाल रहे ना, ये ऊपर ये नीचे, और क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल, मतलब इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इसमें ये कार्बन का मैं इसमें क्या करेगा, इसमें फिर से एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा, मतलब कार्बन जैसा, कार्बन ने जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में इसका आंसर होगा, ठीक है। कार्बन को रिडक्शन करने के लिए कुछ भी, कोई भी सॉल्वेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा, ठीक है। कार्बन का रिडक्शन का अपने को कुछ भी नहीं डाल रहा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ, ये एक प्रकार से पैलेडियम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले पैलेडियम क्या हुआ, इस मेटल के साथ इंसर्ट होगा, ठीक है, PDI बनेगा, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, इंसर्ट होगा। जैसे इंसर्ट होगा, ये बोला टेक, और ये इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और Me, ठीक है, Me, और क्या होगा फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे क्या आएगा, PDI, और यहाँ पे क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, और क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बनाई, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। और ये PD क्या होगा, बाहर होगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रकार से डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको देख लेना, इसमें बना के आप देख लेना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप एक बार अपने हाथ से बना के देख लेना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस रिंग को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन बताओ 9 बीबीएन का क्या काम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बता सकता है मेरे को, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, 9 बीबीएन क्या होगा, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन जैसी रिएक्शन होगी इसमें, तो क्या होगा, एक साइड एमी OS पीबी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, एल्किन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बीबीएन अटैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीबीएन आएगा, ठीक है। फिर क्या करना अपने को, पैलेडियम दे रखी है ना, क्या होगा Me, मैं पैलेडियम का आयोडीन में इंसर्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले ही करवा रहा हूँ, PD आयोडीन डबल बॉन्ड और CO2 80, ठीक है। क्या करना है फाइनल स्टेप में, इसको पैलेडियम आयोडीन को और बीबीएन को पकड़ना है और इसको बाहर निकालना है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर इसका, MeOS PB, ठीक है। वन टू थ्री, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, इस कार्बन पे क्या रहेगी, एल्किन, फिर यहाँ पे क्या रहेगा Me, क्या रहेगा CO2 80, मतलब ये एल्किन बनेगी, ठीक है। ये एल्किन बनेगी, ठीक है, एक प्रकार से। इसका करेक्ट आंसर देखो 1 2 3 में मिल रही है, ठीक है। देखो इसमें देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 कार्बन के 1 2 3 3 कार्बन है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें देखो इसको Me को और CO80 को इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले SN2 टेक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें SN2 टेक होगा, ठीक है। SPS माइनस का टेक करेगा, ठीक है। SPS माइनस अटैक, अरे कहाँ क्या हो रहा है, देखो SPS माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा SN2, ठीक है। मैं डायरेक्ट ओनली फॉर यही पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। आपको बाकी आप देख लेना, इजी टीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, SPS बनेगा, SPH, इसमें क्या देगा, MCPB मतलब सेलेनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, एक प्रकार से O माइनस, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फाइनल स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो H प्लस ऑक्सीजन में H प्लस पे टेक करके ये बॉन्ड ब्रेक और ये SPHO, जैसे ये मॉलिक्यूल बाहर हुआ और यहाँ पे फाइनल स्टेप में एल्किन बनेगी, ठीक है। देखो फाइनल स्टेप में एल्किन कहाँ कहाँ बना रखी है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में ही एल्किन बना रही है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर मैंने दे रखा है, ठीक है। ये होगा कैसे, आपको इसका रीजन आपको करेक्ट ऑप्शन में, यानी इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन आपको ऑप्शन में फिट करना है, ठीक है। ऑप्शन में पुट करना है, ठीक है, यानी कमेंट करना है इसका ये रीजन क्या होगा, इस किस रीजन से ये मॉलिक्यूल, यानी इस किस रीजन से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऐसी करते रहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में भी इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे।